हेलो माय डियर ऑल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज सतीश चौधरी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सी लैंग्वेज का बेसिक। तो चलते हैं अपनी वीडियो की ओर और पढ़ते हैं कुछ बेसिक। और अब हम आ गए हैं इस कंप्यूटर स्क्रीन पर। अब समझते हैं सी लैंग्वेज का बेसिक। व्हाट इज सी लैंग्वेज? सी लैंग्वेज इज अ जनरल पर्पस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जनरल पर्पस के लिए यूज होती है सी लैंग्वेज। एंड इसको कब क्रिएट किया गया था? इसको 1970 में क्रिएट किया गया था, है ना? और किसके द्वारा? डेनिस रिट्ज के द्वारा इसको क्रिएट किया गया था। और ऐसे अब तो बाकी आप सब पढ़ सकते हो, बट अभी जो ये मेन चीज है, अभी जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो पढ़ते हैं अपन। सो सी लैंग्वेज लिखने के लिए या कोई भी लैंग्वेज लिखने के लिए हमें 3 स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। प्रोग्रामिंग स्टेप फर्स्ट हो गया राइटिंग द सोर्स कोड। पहले हम जो कोड विंडो रहती है उस पर अपन सोर्स कोड लिखेंगे। देन उसके बाद कंपाइलेशन करेंगे, कंपाइल करेंगे कोड को। उसके बाद जो कोड को क्या करेंगे, हम एग्जीक्यूट करेंगे, राइट? सो इस इन तीनों प्रोसेस को हम किस चीज में करते हैं? आईडी में करते हैं। आईडी क्या होती है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। तो आईडी जो हम यूज करेंगे, आईडी वो 3 आईडी यूज करेंगे, बाकी आखिरी वाली नहीं करेंगे क्योंकि वो थोड़ी सी अलग टाइप है। तो टर्बोसी टर्बोसी जो मतलब टर्बोसी को गोल्डन कंपनी ने बनाया था। एंड कोड ब्लॉक को वेरियस कंपनीज, मतलब बहुत सारी कंपनियों ने मिलकर साथ में बनाया। बीएस कोड को माइक्रोसॉफ्ट ने, एंड देव सी प्लस प्लस को बोल्ड साइड ने, राइट? सो ये हो गई आईडीई के नाम, राइट? तो अपन अभी जो है टर्बो कंपाइलर पे, मतलब टर्बो सी पे अपन क्या है, कोड रन या एग्जीक्यूट करेंगे। सो मतलब ऐसा नहीं है कि आईडी का नाम इधर होता है आईडी का नाम। सो अब हम लिखेंगे फर्स्ट कोड ऑफ सी लैंग्वेज। सो फर्स्ट कोड तो मतलब ये है हेलो यूजर। सो अपन इसको अभी लिखते हैं टर्बो सी में। मैं अभी टर्बो सी यूज नहीं करूंगा क्योंकि वो मतलब अभी चालू करने में मुझे मतलब देर लगेगा, तो मैं इससे अच्छा वीएस कोड यूज करूंगा। तो आपको टर्बो डाउनलोड करना होगा, तो मैं नीचे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, राइट? मैंने अभी टर्बो सी चालू कर लिया क्योंकि वीएस कोड में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। ये सही है। अभी मैं बताता हूँ कि मैंने एक कोड लिख लिया है। मैं इसको समझाता हूँ। ये जो हेडर फाइल होती है एज इंक्लूड stdio.h, ये लगती है सी लैंग्वेज के लिए, और सी प्लस प्लस लैंग्वेज की लगती है iostream.h, राइट? एंड इंक्लूड conayo.h, ये conayo.h इसलिए लगता है क्योंकि अपन जब यदि किसी फंक्शन को कॉल करेंगे, मतलब इनके अंदर एक जो हेडर फाइल के अंदर कुछ फंक्शंस होते हैं प्री डिफाइंड या इनबिल्ट होते हैं पहले से, तो वो उन फंक्शन को कॉल करने के लिए अपन को हेडर फाइल की जरूरत होती है, राइट? इन हेडर फाइल को जैसे मैंने यहाँ यदि लिखा गेट सी एच और ये फंक्शन लिखा, यदि मैं इस फंक्शन को कॉल करना चाहता हूँ तो मुझे इस हेडर फाइल की जरूरत होगी। यदि मैं इस हेडर फाइल को इसमें इंक्लूड नहीं करूंगा तो मेरा ये फंक्शन कॉल नहीं होगा और एरर आ जाएगा, राइट? और ये CLR है, CRB ऐसे ही है। इनको यदि ये फाइल इंक्लूड नहीं करूंगा इसमें तो एरर आ जाएगा, क्योंकि फंक्शन कॉल नहीं हो पाएगा। सो से अब अपन क्या करते हैं, एलो यूजर को प्रिंट करते हैं। तो ये हो गया। और यहाँ जो ये मेन फंक्शन होता है, ये क्या, ये जब कोड एग्जीक्यूट होता है, अभी तो क्या करेगा, अभी कंपाइलर क्या करेगा, कोड को कंपाइल कर देगा। यदि कोड में कोई इससे मतलब स्टेटमेंट मिसिंग वगैरह नहीं है तो कोड क्या है, कंपाइल कर देगा। यदि कंपाइल कर देगा, है ना, पूरा कोड कंपाइल कर देगा, कंपाइल हो जाएगा। अपन कंपाइल करके देख लेते हैं। कंपाइल करते हैं अल्ट F9 से, ये नहीं, हाँ यस, अल्ट F9 प्रेस करेंगे स्क्रीन पे, अल्ट F9, तो ये क्या हो गया, कंपाइल हो गया। अब रन करेंगे, रन भी हो जाएगा। कंट्रोल F9 से करो तो हेलो यूजर प्रिंट हो गया, राइट? हेलो यूजर प्रिंट हो गया। अब क्या करेंगे अब यदि मैं यहाँ से मेन फंक्शन को हटा दूं, यदि मैं मेरा नाम डाल दूं SATISH, राइट, सतीश, तो यदि ये फंक्शन बन गया, बट ऑपरेटिंग सिस्टम इसको क्या है, उसके कोड में ढूंढेगा कि भाई सतीश नाम का फंक्शन है कि नहीं उसमें।
तो यदि सतीश नाम का फंक्शन है तो वो कोड को एग्जीक्यूट करेगा, वरना कंपाइल तो करेगा। अल्ट F9 से देखो हम बताते कंपाइल करेगा। कंपाइल हो गया बिल्कुल, जीरो एरर एंड जीरो वार्निंग से 462 लाइन, क्योंकि ये जो दो हेडर फाइल्स होती हैं इनके अंदर बहुत कोड होता है, तो वो कम जो मतलब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यहाँ कोड को क्या बोलते हैं इधर प्रिंट कर देता है। ये 2 लाइन की जगह 4 लाइन प्रिंट हो जाती है। अब मैंने क्या बोला था कि फंक्शन मैंने सतीश नाम का एक फंक्शन बना दिया। ये सतीश नाम का फंक्शन तो बन गया, ये मैंने डिक्लेयर कर दिया, बट जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है अपने जो कोड में, मतलब जो ये हेडर फाइल्स के कोड में मेन फंक्शन को ढूंढेगा। यदि मेन फंक्शन उसको मिला तो वो कोड को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, वरना वहां दे देगा क्या, एरर। बट कंपाइल हो जाएगा, क्योंकि अभी कंपाइल करके बताया था। अब अपन रन करते हैं कंट्रोल F9 से, तो ये देखो एरर आ गया। अब एरर में क्या बताएगा कि अनडिफाइंड सिंबल मेन, तो उसको मेन फंक्शन नहीं मिल रहा है, तो अनडिफाइंड सिंबल उसने क्या बोल दिया कि यहाँ, इसलिए अपन क्या करते हैं इधर मेन फंक्शन यूज करते हैं main। अब करके बताता हूँ आपको, रन, देन रन कह दिया और प्रिंट हो गया हेलो यूजर, राइट। सो हेलो यूजर प्रिंट हो गया। अब अपन क्या करेंगे, अब मैं CLRSCR का एक मतलब छोटा सा वो दे देता हूँ। CLRSC होता है क्लियर स्क्रीन, मतलब जो आउटपुट स्क्रीन होता है। देखो यदि मैं इसको नहीं हटाऊंगा, यदि मतलब इसको नहीं लगाऊंगा, तो यदि कंट्रोल F9 से मैंने किया हेलो यूजर 2 बार प्रिंट हो गया, फिर एंटर दबाऊंगा, यदि फिर मैंने कंट्रोल F9 से प्रिंट किया तो 3 बार क्या हो गया मेरा, हेलो यूजर प्रिंट हो गया। तो यदि मैं यहाँ CLRSCR को कॉल नहीं करूंगा, CLRSCR को यदि मतलब क्लियर स्क्रीन जो फंक्शन है अपन उसको कॉल नहीं करेंगे, तो जो आउटपुट स्क्रीन पर बार बार वो आउटपुट प्रिंट रहेगा जो पिछला आउटपुट है। सो अपना ये देखो अब क्लियर हो गया, राइट। अब प्रिंट एफ अपन यूज करते हैं किसी भी स्टेटमेंट या किसी भी नेम या किसी भी चीज को मतलब वर्ड को अपन क्या करना है, प्रिंट करना है आउटपुट स्क्रीन पर। तो अपन उसको क्या करते हैं, प्रिंट एफ एक फंक्शन है। फंक्शन इसलिए है कि ये आप इसलिए मत मानना कि प्रिंट एफ लगा है, एफ लगा है उसके चक्कर में फंक्शन नहीं है। फंक्शन की पहचान क्या होती है, यदि किसी भी नेम या किसी भी वर्ड के आगे पैरेंथेसिस लग जाए। पैरेंथेसिस ये होते हैं, ये जो दो बने हैं ना, ये पैरेंथेसिस, इनको यदि ये लग जाए तो वो एक फंक्शन बन जाता है। अब फंक्शन, ये फंक्शन है, फंक्शन के अंदर हम क्या लिखेंगे, डबल कोट के अंदर कुछ भी चीज लिखेंगे तो वो आउटपुट स्क्रीन पे क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। और ये अपन को स्टेटमेंट तो लगाने पड़ते हैं, टर्मिनेटर वगैरह। एंड गेट सी एच मैं बताता हूँ अभी आपको क्या होता है। गेट सी एच क्या करता है, गेट सी एच जो होता है, गेट सी एच यदि हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो वो स्क्रीन को होल्ड करने का काम करता है। यदि देखना मैं यदि कोड को रन करूं कंट्रोल F9 से, तो 2 मिनट के लिए, मतलब 1 सेकंड के लिए ब्लिंक हुआ और स्क्रीन नहीं दिख रही बिल्कुल। तो गेट सी एच, यदि जैसे ही मैं गेट सी एच नहीं लगाऊंगा तो मेरी स्क्रीन क्या होगी, होल्ड नहीं होगी। कंट्रोल मतलब कंट्रोल F9 दबा रहा हूँ तो अभी होल्ड नहीं हो रही है स्क्रीन, मेरे को आउटपुट नहीं दिख रहा है। लेकिन अब यदि अभी गेट सी एच का यूज ना करके यदि तुम अल्ट F5 दबाओगे तो आउटपुट दिख जाएगा। बट कंपाइल करोगे एंड रन करोगे, उसके बाद अल्ट F5 दबाओगे जब जाके आपको आउटपुट दिखेगा, वरना स्क्रीन ब्लिंक दिखेगी, ब्लैंक दिखेगी, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, गेट सी एच यहाँ यूज कर देता हूँ, गेट सी एच। तो गेट सी एच का काम क्या होता है कि स्क्रीन होल्ड करने का काम करती है। तो अब देखो कंट्रोल F9 से दबाऊंगा तो ये स्क्रीन मेरी आ गई, राइट, ये कोड रन हो गया। और ये है ओपन कर्ली ब्रेसेस और ये है क्लोज कर्ली ब्रेसेस। यदि तुम इसको नहीं लगाओगे ओपन कर्ली ब्रेसेस, उसको पता है कि भाई यहाँ से मतलब एक कुछ स्टेटमेंट लिखा है जिसको हमें क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है और यहाँ आके क्लोज करना है। तो ये ओपन और क्लोज कर्ली ब्रेसेस है, राइट। सो इतना कोड समझ में आया। अब हम चलते हैं अपने पेज। अब देखते हैं कि हेडर फाइल्स क्या होती हैं, व्हाट आर हेडर फाइल्स एंड व्हाई डू वी यूज देम, हमें नहीं यूज क्यों करते हैं, राइट। सो इन सी and C++ language, any file which has been extension .h is called as header file। मतलब C and C language में कोई भी फाइल यदि extension .h होती है तो हम क्या बोलते हैं, उसे हेडर फाइल बोलते हैं। दिस हेडर फाइल्स आर डेवलप्ड बाय द कंपनी, मतलब ये हेडर फाइल कौन बनाती है, कंपनी बनाती है ना, राइट। सो विच डिजाइन द कंपाइलर or the ID of C language and the contain a use collection of predefined program called as।
तो ये जो हेडर फाइल्स होती हैं कि अपने अंदर एक प्री डिफाइंड प्रोग्राम्स होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, फंक्शन होते हैं। मतलब इन हेडर फाइल्स के अंदर कुछ फंक्शन होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, प्री डिफाइंड प्रोग्राम्स बोलते हैं, राइट है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। अभी मैंने बताया था ना, जैसे कि यदि मैं conaio.h यूज कर रहा हूँ तो उसके अंदर getch फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। तो ये getch फंक्शन क्या है, एक conaio.h फाइल, हेडर फाइल के अंदर क्या है, इनबिल्ड है, पहले से प्री डिफाइंड है। सो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, फंक्शन। सो आया समझ में। अब आते हैं, अब बताते हैं थोड़ा ब्रीफली, राइट। फॉर एग्जांपल ऑल मैथमेटिक्स फंक्शन लाइक, ये जो ऑल मैथमेटिक्स फंक्शन है मैथ डॉट एच के अंदर आते हैं। ये मतलब मैं लिखूंगा यदि हेडर फाइल तो हैज इंक्लूड मैथ डॉट एच लिखूंगा, इंसर्शन ऑपरेटर वगैरह लगा के जो भी होते हैं। सो जो मैथ डॉट एच के अंदर आती है एसक्यूआरटी फंक्शन, पाव फंक्शन, cos function, sin function, tan function, log function, etc. are available in a header file called math.h। ऐसे सेम here कि graphics.h में क्या होता है कि graphics.h में हेडर फाइल में होती हैं rectangle function, circle function, line function, ellipse function, polygon function, arc function, bar function, etc. are available in a header file called graphics.h, right? So when we write a program in C language, we can use the above mentioned function. So यदि हम किसी भी लैंग्वेज में या सी लैंग्वेज में यदि हम प्रोग्राम लिखते हैं तो हमें क्या फंक्शन, मतलब यदि हेडर जो फंक्शन है, हेडर फाइल है, उसको हमें क्या करना पड़ता है, प्रोग्राम के ऊपर जो है सबसे ऊपर हमको क्या मेंशन करना पड़ता है, राइट। सो बट इन order to use any function we have to attach the respective header file in our program using a special command called has include, right। यदि हमें कोई फंक्शन है मेंशन करना है प्रोग्राम के ऊपर, हमें किसके साथ करना पड़ेगा, हैज इंक्लूड के साथ करना पड़ेगा, जब वो एक क्या है, हेडर फाइल कहलाएगी, राइट। तो एग्जांपल के लिए मैं बता देता हूँ, नीचे लिखा है हैज इंक्लूड stdio.h, ये सी लैंग्वेज के लिए यूज होता है। और ये हैज इंक्लूड conaio.h, हैज इंक्लूड math.h, हैज इंक्लूड graphics.h। और जो हेडर फाइल्स होती हैं हमेशा क्या होती है, लोअर केस में लिखी जाती हैं। सो हेडर फाइल्स ऑलवेज राइट इन लोअर केस। सो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, वीडियो को क्लोज करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आएगा इसका पार्ट 2, राइट।